जितना संघर्ष, जितना त्याग उन्होंने किया है, वो एक अद्वितीय रास्ता है। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज बनाना और उनको साथ लेकर के कदम से कदम मिलाते हुए चलना, भूखे प्यासे रह करके जंगलों में, पहाड़ों पर, उन बर्फीली रास्तों पर चल चल करके क्या क्या नहीं करना पड़ा उनको। तो ये मनुष्य का शरीर है, इससे जितना ही अच्छा काम लेना चाहो ले लो, और जितना अच्छा कार्य करना चाहो कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनको हम इस समय वर्तमान रूप में महान संत सम्राट सुभाष के रूप में जानते हैं, जो भारतीय सुभाष सेना के संस्थापक हैं। हम आप दावे के साथ कहते हैं कि महान संत सम्राट सुभाष ही असली नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और उन्हीं के द्वारा देश और दुनिया में एक नया बदलाव आएगा, एक नया रास्ता बनकर के तैयार होगा, जिसमें पूर्ण रूप से सहभागिता, जैसे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक आध्यात्मिक प्लेटफार्म, एक राजनीतिक प्लेटफार्म जो उन लोगों ने बनाया, उन्होंने बनाया, जिस पर करोड़ों लोगों को उन्होंने चलाया, और चलाने के बाद वो कार्य सफल नहीं हो पाया। आज वो कार्य सफल करने के लिए इन फूस की झोपड़ियों में बैठ करके और दुनिया की व्यवस्था को बदल देना, ये इसी को इतिहास कहते हैं, और इसी को कहते हैं कि कर्मयोगी लोग इसी तरीके से परिवर्तन करते हैं और इसी तरीके से बदलाव करते हैं और इसी तरीके से अपने रास्ते को तय करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी तरीके से उन्होंने आजाद हिंद फौज का संचालन किया, आजाद हिंद सरकार का संचालन किया, और ये करके दिखा दिया। और उसके बाद कांग्रेसियों ने, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोग शामिल होकर के सुभाष बाबू को रास्ते से हटाने के लिए अंग्रेजों से मिलकर के एक नए षड्यंत्र को रचा। देखिए, ये मत सोचो सन्यास और गृहस्थ ये एक संसार का एक नियम है। रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो एक राजा के घर में जन्म हुआ ना, लेकिन जब वो सन्यासी वस्त्र पहन करके जब जंगल में गए तो राजघराने की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, वहां तो दूसरी व्यवस्था थी, त्यागी और तपस्वियों की व्यवस्था थी। उसको उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद असुरी साम्राज्य का सफाया कर दिया। तो आज राम का त्याग, कृष्ण का त्याग, बुद्ध का त्याग, कबीर का त्याग, हजारों संत महात्माओं का त्याग, इन लोगों के त्याग से कई हजार गुना बड़ा त्याग, कई हजार गुना बड़ा त्याग करके ये दोनों महाशक्तियां, हजारों संत महात्मा लगे हुए हैं। लेकिन उसी क्रम में एक छोटे से अंश के रूप में हम आप सब भी उस त्याग की श्रेणी में आते हैं। हम आप सब भी उस त्याग की श्रेणी में आते हैं जिसमें लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कि ये द्वैत रूपी संसार में संघर्ष के द्वारा ही रास्ते बनते हैं, और जो व्यक्ति
संघर्ष करता हुआ निकलता है, वही व्यक्ति आगे कामयाब होता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रभक्तों ने ये करके दिखाया है। चाहे मुगलों से लोगों को लड़ना पड़ा, चाहे अंग्रेजों से लोगों को लड़ना पड़ा, और चाहे आज अपने परिवार से लड़ना पड़ रहा है। आज हमारे देश के राजनेता जितने भी हैं, वो भले हमारे परिवार के ही क्यों ना हों, लेकिन वो कौरवों की एक सेना है। वो कौरवों की एक सेना है। हम आप 5 पांडवों के रूप में बन करके ये पांडवों की सेना है। यानी एक तरफ अधर्म है और एक तरफ धर्म है। हम आप सब धर्म के साथी हैं, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो लोग अधर्म के साथी हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज इस नेताजी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ये 2 भाग आपको बना करके चलना पड़ेगा कि हमें आपको देश के राजनेताओं से संघर्ष करना पड़ेगा। वैचारिक संघर्ष होगा। वैचारिक संघर्ष जिसे हम कहते हैं विचारों की क्रांति, वैचारिक क्रांति जिसे कहते हैं, वो संघर्ष हमें आपको करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। देश को, लोगों को जगाना पड़ेगा और उनमें एक आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। वो आवाज ही, शब्द ही वो अणुबम और परमाणु बम के काम करेंगे। क्योंकि देश और पूरी दुनिया की तबाही की जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के राजनेता और दुनिया के राजनेता लोग हैं, जो पूरी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आज अपने संत सम्राट जी, जिनको हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सिद्धाश्रम की उस पावन धरा पर बैठ करके हजारों महात्माओं के बीच में, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ में, क्यों सिद्धाश्रम में हम आप उनको याद कर रहे हैं। हम आप कल उनके जन्मदिन को मनाने के लिए भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि कल हम उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे और लोगों को नेताजी के बारे में उस हकीकत को बताएंगे कि नेताजी ने आजादी के आंदोलन से क्या किया, कांग्रेस से लेकर के और सब क्या किया, और आज क्या करने की जरूरत है। हमें खास करके ये बताना है कल कि हमें करना क्या है। हमें देश के राजनेताओं के पोल को खोल देना है कि 75 वर्षों में हमारे देश के राजनेताओं ने इस देश के साथ कितना बड़ा से बड़ा अन्याय किया है और क्या से क्या किया है, और किन स्थितियों से हमें आपको गुजार दिया है, और इतने बड़े राष्ट्र नायक के साथ 75 वर्षों में कितना बड़ा न्याय किया है। राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं था, लेकिन उनको जबरदस्ती युद्ध अपराधी बना दिया, राष्ट्रद्रोही बना दिया। उनको भारत की नागरिकता उनकी समाप्त कर दी गई। ये हमारे देश के राजनेताओं ने सिला दिया और लगातार वर्तमान सरकार भी देती चली आ रही है। तो जब लगातार ये देती चली आ रही है तो कोई भी व्यक्ति कब तक अपने घर से बेगाना रहेगा। एक दिन वो घूम करके अपने अस्त्र को उठा लेगा, और जब अपने अस्त्र को उठा लेगा और युद्ध के लिए ललकार उठेगा, तब क्या होगा। जैसे पांडवों ने कि मुझे 5 गांव ही दे दो, हम संतुष्ट रहेंगे,
हमें किसी प्रकार की कोई अन्य आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव भी देने को जब तैयार नहीं हुआ तो कितना बड़ा महाभारत हुआ, कितनी विनाशकारी स्थितियों से गुजरना पड़ा पूरे संसार के लोगों को। तो आज जब इन राजनेताओं ने 75 सालों में नेताजी की बात को नहीं सुना, नेताजी की आवाज को उठाने वाले लोगों की बात को नहीं सुना, उनको किसी प्रकार का सहयोग समर्थन नहीं दिया, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में वो सारी सीमाओं को देश के राजनेताओं ने समाप्त कर दिया। अब जब उन सारी चीजों को देश के राजनेताओं ने समाप्त कर दिया है तो एक नए रास्ते की तरफ भारतीय सुभाष सेना आगे बढ़ेगी और देश में एक नई वैचारिक क्रांति का बिगुल फूंक देगी। और वो वैचारिक क्रांति का बिगुल आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होगा। आध्यात्मिकता से इसलिए परिपूर्ण होगा कि हम धर्म की स्थापना के लिए चौथे महायज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और इस मृतलोक में एक नया ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। 2,03,000 वर्षों की व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म आधारित वैचारिक क्रांति उठेगी और पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख देगी। और एक समय वो तेजी के साथ आ रहा है जब देश के राजनेता कुर्सी छोड़ छोड़ करके भागने लगेंगे। वो समय आ रहा है जिस समय की प्रतीक्षा हम लोग 30 सालों से करते चले आए। 30 सालों से वो प्रतीक्षा करते चले आए और आज वो समय, वो दौर, वो स्थिति आने वाली है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस मार्ग पर चलते रहना, अपने कदम को पीछे मत हटाना, क्योंकि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। ये भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई है और इस दूसरी आजादी की लड़ाई में हमें आपको इस लड़ाई को जीतना है और पूरे देश में एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना करनी है। ये लक्ष्य है, यही उद्देश्य है और यही संकल्प है।